नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज हम आपको रुचिरा भाग 3 प्रथम अध्याय सुभाषितानी पाठ करवाएंगे। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है। अब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। इस श्लोक में कवि ने गुणों की सार्थकता को बारे में बताया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में से सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। गुण गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं। वे गुण जब निर्गुण के पास जाते हैं तो उनमें दोष हो जाता है। नदियाँ मीठा जल उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा सरलार्थ श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन न साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादानपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमं पशु। इसमें प्रसंग पहले वाला ही चलेगा। साहित्य और संगीत आदि अन्य कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। घास को न खाता हुआ वह जीवित रहता है, वह तो पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिः नष्क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य अर्थात लोभी, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः कीर्ति, पिशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य नष्ट की हुई क्रियाओं वाले, कुलम वंश, अर्थपरस्य धन को पाने में लगा हुआ, व्यसनिनः बुरी लत वाले की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमथ सचिवस्य लापरवाह मंत्री है जिसका, नराधिपस्य राजा का। अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर से मित्रता नहीं करनी चाहिए, नष्ट हुई क्रियाओं वाले का वंश नष्ट हो जाता है, धन को पाने में लगे हुए का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस को सुख नहीं मिलता तथा लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानमम् माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासो सन्तस्थैव समसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, जननेय मधुमक्षिकासो अर्थात यह मधुमक्खी पैदा करती है, संत तथैव वैसे ही सज्जन, सम सज्जन दुर्जना नाम सृजन अच्छे लोग तथा बुरे लोगों के समान रूप से, वचन वचन, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम मीठे सुंदर वचन रूपी रस को सृजंती बनाते हैं। अनुवाद। मधुमक्खी तो कड़वे
और मीठे रस को पीकर समान रूप से मीठे शहद को बनाती है, वैसे ही सज्जन अच्छे और बुरे लोगों के विचारों को समान रूप से सुनकर मीठे सुंदर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि देव दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ, परीक्षम देवम भाग्यम, अवलंबते सहारा लेता है, मूर्धन्य सिर पर, प्रसाद सिंहवत महल पर बने शेर के मूर्ति की तरह, वायसाः कोए। सरलार्थ, निश्चय ही जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर तो महल पर बने शेर की मूर्ति की भांति कोए बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी, धन्य महिरूहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरूहा पेड़, अर्थिन याचक, विमुखा निराश। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी के कारण वे पेड़ धन्य हैं, जिनके पास से याचक अर्थात मांगने वाले निराश होकर नहीं जाते। चिंतनिया ही विपदाम आदावेह प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। विपदाम मुसीबतों के, आदौ एव शुरू में ही, प्रतिक्रिया बचाव का उपाय, कूप खननम कुआं खोदना, वहिना अग्नि द्वारा, प्रदीप्ते जल उठने पर, न युक्तम उचित नहीं होता। व्याख्या। मुसीबतों के शुरू में ही उनके बचाव का उपाय सोच लेना चाहिए। आग से घर के जल उठने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। अब यह हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको मेरी ये सरलार्थ समझ आए होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। धन्यवाद।